ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया। फिर उनकी पत्नी सारे, जो अब परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं कर रही थी, ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दिया। इससे इश्माइल पैदा हुआ, जो एक बड़ी जाति अरब लोगों का पिता बना। ये लोग इतिहास में इजराइल के लोगों के दुश्मन रहे हैं। जब अब्राहम 99 साल के थे, तब परमेश्वर उनके सामने आए और उनसे कहा कि वह अपने तंबू से बाहर जाएं और आसमान में तारे गिनें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनकी औलाद उतनी ही अधिक होगी जितने आसमान में तारे और समुद्र के किनारे की रेत होती है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी औलाद 430 साल तक गुलामी में रहेगी। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राहम का मतलब था महान पिता और अब्राहम का मतलब है कई लोगों का पिता। जब वादा किया गया, बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था, तब अब्राहम 100 साल के थे और उनकी पत्नी सारा 90 साल की थी जब इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक ने रेबेका से शादी की, लेकिन रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। 20 साल की शादी के बाद रेबेका ठीक हो गई और उनके जुड़वां बेटे हुए एसाव और याकूब। एसाव एदोमियों के पूर्वज बने और याकूब, जिनका नाम बाद में इसराइल रखा गया, इसराइलियों के पूर्वज बने। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। उनके दूसरे आखिरी बेटे यूसुफ की वजह से याकूब का परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र चला गया। वहां वे गोशेन नाम की उपजाऊ जगह पर बस गए। ये 70 लोग बहुत तेजी से बढ़े। मिस्र में 400 साल रहने के बाद मूसा के नेतृत्व में वे वहां से निकले। उस समय उनके साथ 6 लाख पुरुष थे। औरतों और बच्चों को मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। प्रॉमिस्ड लैंड की ओर रेगिस्तान की जर्नी शुरू हुई। यह जर्नी 3 महीने में पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों के अविश्वास और 12 जासूसों की वजह से यह 40 साल तक खींच गई। इन जासूसों को प्रॉमिस्ड लैंड की जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 10 जासूस नकारात्मक खबर लेकर लौटे और लोगों को परमेश्वर और मूसा के खिलाफ भड़का दिया। वहां के विशालकाय लोगों को देखकर उन्हें लगा कि वे टिड्डों जैसे छोटे हैं और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को कम आंका। तब परमेश्वर